Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to lecture number 4 of electricity chapter. Previous lecture रे हमें discuss करथिले what is the meaning of electric potential and potential difference. तो मैं discuss करथिले जे electric potential difference is necessary for the flow of electric charge or for the flow of electric current. So आजिर एही लेक्चर में डिस्कस करिबा whether there is any relationship between potential difference and electric current or not. So the relation between electric potential difference and electric current was given by scientist Ohm and he gave a law known as Ohm's law. तो आजिर टॉपिक होची Ohm's law. तो आज में डिस्कस करिबा what is the statement of Ohm's law and what is the graphical method of Ohm's law, the concept of resistance and all other things. So let's begin. So students, जेमते मैं कल डिस्कस करथिले जे for the flow of heat current temperature difference is required, for the flow of water level difference or pressure difference is required. Similarly, for the flow of electric current potential difference is required. And what is the meaning of potential difference? The potential difference between two points may be defined as the work done to move a unit positive charge from one point to the other point. तो जो दुईटा पॉइंट भितर आम पोटेंशियल डिफरेंस बाहर करूचे गोटे पॉइंट रु आ गोटे पॉइंट को गोटे यूनिट पॉजिटिव चार्ज माने 1 कूलम चार्ज मूव करबा पई जेतिकी वर्क करिया को पड़िबो ताको हमें कहिबा पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस जदि नथिबो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हबनी. तो आज आम जो टॉपिक डिस्कस करबा ओम्स लॉ आम या डिस्कस करबा जे पोटेंशियल डिफरेंस सहित इलेक्ट्रिक करंट रो रिलेशन कौन. जदि में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेबा ताले इलेक्ट्रिक करंट कौन हबो, जदि में पोटेंशियल डिफरेंस बा वोल्टेज कमेबा ताले इलेक्ट्रिक करंट कौन हबो. तो पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ वोल्टेज से ताकू आम सेम मीनिंग रे यूज करि परिबा. तो जदि में वोल्टेज बढ़ेबा व्हाट हैपेंस टू द करंट और जदि में वोल्टेज को कमेबा व्हाट हैपेंस टू द करंट. So this is the topic that we are going to discuss in today's lecture. So गोटे मु सिंपल गोटे सर्किट बनाऊँगी. सपोज यहाँ हूँ गोटे वायर, तो यहाँ हूँ गोटे रेजिस्टर. आम प्रीवियस क्लास डिस्कस करथिले जे गोटे सर्किट रे आम जो रेजिस्टेंस को शो करबा आम एई टाइप रो सिंबल देखेबा. तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टर सेटा आम आज क्लास डिस्कस करबा. तो सपोज एमती गोटे वायर अच्छी बा गोटे कंडक्टर अच्छी से आम गोटे 5 वोल्ट रो बैटरी लगेले. आम गोटे 5 वोल्ट रो बैटरी लगेले. तो ये गोटे एमीटर अच्छी आम जानीचे एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट. तो जदि में 5 वोल्ट रो बैटरी लगेबा आम जेतिकी करंट पाइबा करंट को मेजर करबा किए, करंट को मेजर करबा एमीटर. तो ये जो एमीटर कनेक्ट होइछि दिस एमीटर विल मेजर द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट. तो जदि में 5 वोल्ट रो बैटरी लगेले बा गोटे सेल लगेले तो आम जेतिकी अमाउंट रो करंट पाइबा. जदि मु वोल्टेज को 7 वोल्ट कर देबी, जदि मु वोल्टेज को बढ़ेबी देन आई विल सी दैट द करंट इज आल्सो इंक्रीजिंग. अगेन आकु मु 9 वोल्ट कर देबी, तापरे 10 वोल्ट करिबी, 12 वोल्ट करिबी. तो एमती जते बेले मु वोल्टेज को बढ़ी बढ़ी जिबी मु देखिबी कोन ना करंट भी बढ़ुची. ता माने वोल्टेज बढ़िले करंट बढ़ुची. वोल्टेजटा जो रेशियो रे बढ़ुची करंट भी से सेम रेशियो रे बढ़िबो. जदि मु वोल्टेज को डबल कर देबी करंट डबल हो जिवो. जदि मु वोल्टेज को हाफ कर देबी करंट भी हाफ हो जिवो. जदि मु वोल्टेज को 3 टाइम्स कर देबी करंट भी 3 टाइम्स हो जिवो. ता माने वोल्टेजटा जो रेशियो रे बढ़िबो बा वोल्टेजटा जेते टाइम्स बढ़िबो करंट भी सेते टाइम्स बढ़िबो. तो एई एक्सपेरिमेंट करथिले साइंटिस्ट ओम. और ये एक्सपेरिमेंट कला परे से जो भी रिजल्ट ऑब्जर्व कले ताकू नेकी से गोटे लॉ बनले ताकू हमें कहबा ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ रो स्टेटमेंट हम लिखिबा आगो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ कोन कहूची, इट स्टेट्स दैट at a constant temperature current flowing through a conductor is directly proportional to
is directly proportional to the potential difference, directly proportional to the potential difference between the two ends, between the two ends of the conductor, between the two ends of the conductor. तो ओम्स लॉ स्टेटमेंट कौन कहूँ ना, इट स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को जब आम कांस्टेंट रखीदे, सपोज आम ए जो रूम रे अच्छे, सपोज से रूम रो टेम्परेचर हूँ 30 डिग्री सेल्सियस, तो गोटे कांस्टेंट टेम्परेचर रे आम एक्सपेरिमेंट करवा, आम कौन देखा ना गोटे वायर नवा, एंड रिमेंबर दैट दिस ओम्स लॉ इज वैलिड और इट इज एप्लीकेबल फॉर मेटालिक कंडक्टर्स, ठीक अच्छे, लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, केवल मेटालिक वायर पे एटा एप्लीकेबल। तो जदि मैं गोटे मेटालिक वायर नहींचे एंड वी हैव केप्ट द टेम्परेचर कांस्टेंट, ताहले द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जेमती मुझे फिगर शो करी, जदि मैं गोटे वायर नवा, से वायर आम 5 वोल्टर गोटे बैटरी लगेबा, आम जी अमाउंटर करंट पाइबा 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, जदि मैं वोल्टेज बढ़े बढ़े जीवी ताहले कौन हम ना करंट भी बढ़ी बढ़ी जीवो। तामाने जदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ुची तो करंट बढ़िबो, जदि पोटेंशियल डिफरेंस कमिबो तो करंट कमिबो। जेहेतु पोटेंशियल डिफरेंस होची नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस उपरे करंट डिपेंड करिबो। केमती डिपेंड करिबो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तामाने जदि वोल्टेज बढ़ुची जो रेशियो रे बढ़िबो, करंट भी से रेशियो रे बढ़िबो, आ जदि वोल्टेज कमिबो ताले करंट भी सही रेशियो रे कमिबो, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो कहीं कि आमे कहूचे जे टेम्परेचर शुड बी केप्ट कांस्टेंट, सेटा आमे आगु को देखिबा। बट एबे मन रखो, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस और बिटवीन इट्स टू एंड्स। तामाने सपोज आई है करंट, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड V होची पोटेंशियल डिफरेंस बा वोल्टेज, आई होची करंट, V होची वोल्टेज। सो इटी कौन लिखा है ना, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो आम मैथमेटिकल वे केम लिखा, आई प्रोपोर्शनल टू V, आई प्रोपोर्शनल टू V। तो आपको मुझे एमती भी लिखिपारि और आम लिखिपर V प्रोपोर्शनल टू I। तामाने जदि अधिक अमाउंटर करंट फ्लो हम गोटे वायर रे, ताहले से वायर दुईटा एंड रे वोल्टेज जो आसीबो सेटा भी अधिक आसीबो। तो आम एमती कहीपर जदि वोल्टेज अधिक हम करंट बढ़िबो, किंबा एमती कहीपर जदि अधिक करंट आम पास करबा तो से कंडक्टर दुईटा एंड रे वोल्टेज भी अधिक रहिबो। आई प्रोपोर्शनल टू V और आम लिखिपर V प्रोपोर्शनल टू I। तो जदि आम लिखा V प्रोपोर्शनल टू I, तामाने V इज इक्वल टू, जदि आम प्रोपोर्शनल सिंबल को रिप्लेस करबा बाय इक्वल सिंबल, ताहले कौन हम, यदि V होची प्रोपोर्शनल टू I ताहले V केते हिजिबो, V हिजिबो सम कांस्टेंट R इंटू करंट I। V होची केते हबो, V हिजिबो R इंटू I। तो आम जो R लिखले, ए R रा मीनिंग कौन, R होची गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आम जानिचे डायरेक्ट वेरिएशन रे कौन हुए, जदि y प्रोपोर्शनल टू x थिबो आम लिखिपर y इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू x। तो आम जो लिखले V प्रोपोर्शनल टू I, दैट इम्प्लाइज V इक्वल टू सम कांस्टेंट, माने k जगह आम R लिखिले। V इज इक्वल टू R इंटू I, वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एटा होची गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो ना कौन, आपको हमें कहवा नोन एज, दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। हम जो R लिखीचे से R रा मीनिंग कौन, R रा मीनिंग होची रेजिस्टेंस। तो मन रखो, ओम्स लॉ कौन कहूची, ओम्स लॉ कहूची जे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर, को कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट्स टू एंड्स। जदि वोल्टेज बढ़िबो करंट बढ़िबो, जदि वोल्टेज कमिबो ताहले करंट भी कमिबो। तो आम कहीपर I प्रोपोर्शनल टू V और V प्रोपोर्शनल टू I, दैट इम्प्लाइज V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जहाँ को लिखुचे R इंटू I।
सो आर को आम कौन पढ़ा आर हूँ रेजिस्टेंस v इज इक्वल टू आर इंटू आई बा आम कहीपर v इक्वल टू आई आर तो आर हूँ रेजिस्टेंस। अच्छा तो देखा जे रेजिस्टेंस रो मीनिंग कौन तो आम लिखले ये जे v इज इक्वल टू आर इंटू आई वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू करेंट तो आर केते हो आर हो v बाई आई आर इक्वल टू केते हम आर हम v बाई आई ता माने v कौन आम जो कंडक्टर नहीं से कंडक्टर दुईटा एंड रे आम केते वोल्टेज देचे सेटा होची v आई कौन ना से कंडक्टर केते अमाउंट रो करेंट फ्लो होची आई ता माने जदि गोटे कंडक्टर दुईटा एंड रे केते वोल्टेज अच्छी आमको जना अच्छी आउ से कंडक्टर केते अमाउंट रो करेंट फ्लो होची सेटा भी आमको जना अच्छी देन आमे वोल्टेज को डिवाइड करिबा करेंट रे आमे पाई जिबा रेजिस्टेंस ता माने रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तब हम लिखि परिबी फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन राइट दैट resistance of a conductor may be defined as the ratio of potential difference PD माने कौन PD माने होची potential difference ratio of potential difference across a conductor to the current flowing through it to the current flowing through it ता माने गोटे कंडक्टर रे आमे केते वोल्टेज देइचे आउ से कंडक्टर रे केते अमाउंट रो करंट फ्लो होची से रेशियो नै जिवा दैट रेशियो इज योर रेजिस्टेंस बा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ठीक अछि। तो देखो आमे जो वायर नेचे से वायर रो रेजिस्टेंस टा कांस्टेंट रहिबो केमती कांस्टेंट रहिबो देखो जदि मो वोल्टेज बढ़ेबी वोल्टेज बढ़िले करंट बढ़िबो तो आमे सपोज गोटे कपर रो गोटे वायर नेचे ठीक अछि बा एल्युमिनियम गोटे वायर नेचे तो से वायर टाक जदि आम रखा गोटे कांस्टेंट टेम्परेचर रखा तापर आम कौन करवा से वोल्टेज बढ़ी बढ़ी जावा तो आम कौन देखा करेंट बढ़ुची तो वोल्टेज बढ़िले करेंट बढ़ सेम रेशियो बढ़ यदि वोल्टेज हो डबल करेंट हम डबल वोल्टेज हम हाफ करेंट हम हाफ तो माने वोल्टेज आउ करेंट सेम रेशियो बढ़े बा सेम रेशियो कमिबे ताले ये जो रेजिस्टेंस सेटा किंतु फिक्स रहिबो केमती देखो सपोज मु 2 वोल्ट वोल्टेज देली करेंट केते पाइली 0.5 एम्पियर करेंट पाइली 2 वोल्ट वोल्टेज देली केतेला करेंट होजी 0.5 एम्पियर तो केते हो रेजिस्टेंस 2/0.5 दैट इज इक्वल टू 4 ओम आम देखा जे रेजिस्टेंस रो यूनिट कोन तार यूनिट होजी ओम तो जदि मु एबे वोल्टेज को डबल कर देबी ता माने 2 वोल्ट हला आकु डबल कर देबी केते हिजबो आकु मु 4 वोल्ट कर देबी डबल कर देली तो करेंट कौन हम करेंट भी डबल हो 0.5 पे मुझे 2 मल्टीप्लाई कर देबी केते हिजबो 1 एम्पियर हो तबे केते 4/1 4 ओम रहिबो एबे आहुरी डबल कर देबी पुणी आउ डबल करी 8 वोल्ट कर देले एटा हिजबो 2 एम्पियर तो 8/2 केते अगेन 4 ता माने वोल्टेज बढ़िबो करेंट बढ़िबो किंतु से वायर रो जो रेजिस्टेंस टा सेटा कांस्टेंट रहिबो ठीक अछि सेथि पे लिखे छे आर होची कोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ठीक अछि तो resistance of a conductor may be defined as the ratio of potential difference across the conductor to the current flowing through it। तब अब देखिबा जे से रेजिस्टेंस रो SI यूनिट कोन हबो ना SI यूनिट हे जिवो ओम जेहेतु ओम्स लॉ रु आसीची रिलेशन टा तो रेजिस्टेंस रो यूनिट कोन ता यूनिट होची ओम तार सिंबल कोन ता सिंबल होची लाइक दिस तो एटा होची ओम रो सिंबल ठीक अछि। तो R होची V/I तो जदि हमें देखिबा जे 1 ओम को हमें केमती डिफाइन करिबा तो आम लिखि परिबा 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर बिकॉज वोल्टेज बाय करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस तो R होची कते V/I तो हमें लिखि परिबा एठी 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर तो जदि एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो जे डिफाइन 1 ओम
आमे 1 ओम को केमती डिफाइन करिबा ना देखो जदि आमे गोटे वायर नैचे आउ से वायर रे आमे 1 वोल्ट रो वोल्टेज बा 1 वोल्ट रो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिचे एंड वी सॉ दैट 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट जदि गोटे कंडक्टर रे आमे 1 वोल्ट रो वोल्टेज दोचे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच आमे 1 एम्पियर अमाउंट रो करंट पाउचे तो सेही कंडक्टर रो रेजिस्टेंस हबो 1 ओम तो ये लिखिबा आमे डिफाइन 1 ओम जदि एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो जे व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम और डिफाइन 1 ओम आमे केमती लिखिबा द क्वेश्चन इज डिफाइन 1 ओम डिफाइन 1 ओम तो आंसर कौन हबो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it it माने कौन through the conductor flows through it when a potential difference of 1 volt when a potential difference of 1 volt is applied across its ends तामाने गोटे कंडक्टर बा गोटे वायर रेजिस्टेंस 1 ओम केतेबे कहिबा जदि आमे से कंडक्टर रो दुईटा एंड रे 1 वोल्ट रो वोल्टेज देइचे बा पोटेंशियल डिफरेंस देइचे एंड से कंडक्टर रे 1 एम्पियर अमाउंट रो करंट फ्लो होउची ताहाले से कंडक्टर रो रेजिस्टेंस को हमें कहिबा 1 ओम ठीक अछि तो एटा होची कोन एटा होची ओम्स लॉ रो मैथमेटिकल रिलेशनशिप v = IR किंबा आमे कहि परिबा r = v/I और आमे लिखि परिबा एठी I = v/r तो देखो ये ओम्स लॉ जो इक्वेशन रहिला v = IR किंबा I = v/r किंबा r = v/I तो ये सब फॉर्मूला रो डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चंस एग्जाम रे आसे फॉर एग्जांपल सपोज गोटे कंडक्टर रे केते वोल्टेज गिवन अछि आउ केते करंट फ्लो सेरे देछि तो वोल्टेज देछि करंट देछि पचारिछि रेजिस्टेंस केते हबो आमे फॉर्मूला यूज करबा r = v/I जदि गोटे कंडक्टर रेजिस्टेंस गिवन अछि आउ से कंडक्टर रे आमे केते वोल्टेज बा केते पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करछे सेटा भी गिवन अछि आउ करंट पचारुछि तो एटा जे फॉर्मूला I = v/r तबे देखो लुक एट दिस फॉर्मूला I = v/r तो ए फॉर्मूला रो आमे कहि परिबा कोन ना करंट होछि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस तामाने जदि आमे रेजिस्टेंस को बढ़े बढ़े जिबा ताहले कोन हबो करंटा कमी कमी जिवो तो रेजिस्टेंस वर्ड रो मीनिंग कोन रेजिस्टेंस वर्ड रो मीनिंग होची कोन ना एटा होची गोटे प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर गोटे कंडक्टर रो प्रॉपर्टी व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट जेते बडे आमे कोचे करंट फ्लो होची ता माने चार्ज फ्लो करूछंती तो से चार्ज जदि इजीली फ्लो करि जिबे ता माने सेमानकर ऊपर रेजिस्टेंस कम रहिबो जदि चार्ज टू फ्लो करिबाटा डिफिकल्ट हबो ता माने रेजिस्टेंस इज हायर ठीक अछि तो मन रख सबु मेटल रे बा सबु कंडक्टर रे सेम टाइप रो रेजिस्टेंस न थाए कॉपर एल्युमिनियम आयरन सिल्वर आमे दे कंपेयर करिबा ताले डिफरेंट मेटल रे रेजिस्टेंस डिफरेंट थाए तो जो मेटल रे रेजिस्टेंस कम थिबो सेही मेटल रे करंटा आराम से फ्लो करि परिबो काहे कि रेजिस्टेंस रो मीनिंग होची अपोजिशन ठीक अछि रेजिस्टेंस रो मीनिंग होची अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज बा टू द फ्लो ऑफ करंट तो जदि अपोजिशन अधिक रहिला रेजिस्टेंस अधिक रहिला तो डेफिनेटली करंट फ्लो होबारे प्रॉब्लम हबो आ जदि रेजिस्टेंस कम रहिला बा अपोजिशन कम रहिला ता माने कोन करंटा इजीली फ्लो होई परिबो ठीक अछि तो मन रखिता करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज जदि हमें बढ़े देबा से हेल्प करिवो फॉर द कोन फ्लो ऑफ करंट किंतु जदि हमें वोल्टेज को
कांस्टेंट रखिकी जदि आम रेजिस्टेंस को बढ़ाईदेवा तो कौन हम करेन्ट कमिज। फॉर एग्जांपल सपोज आम ए कौन करवा सपोज मु गोटे बैटरी नौची जोटा हूँ 10 वोल्टर गोटे बैटरी नेली ठीक अच्छे मो पाखे गोटे बैटरी अच्छी से बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस बा वोल्टेज केते तार वोल्टेज हूँ 10 वोल्ट। तो मुझे कौन करी ए 10 वोल्ट बैटरी को गोटे 5 ओम रेजिस्टर रे लगेबी ठीक अच्छे 10 वोल्ट बैटरी को मु 5 ओम रेजिस्टर लगेली। तो यही केस रे मते केते अमाउंट रो करंट मिलिबो करंट रो फार्मूला कोन वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो 10 वोल्ट होची वोल्टेज 5 ओम होची रेजिस्टेंस तो मते 2 एम्पियर अमाउंट रो करंट मिलिबो। किंतु जदि मु से सेम बैटरी को गोटे सपोज 10 ओम जदि मु 10 ओम रेजिस्टर लगे देबे तो एबे मते केते करंट मिलिबो I2 सेकेंड केस रे मते केते करंट मिलिबो V by R माने 10 वोल्ट बाय 10 ओम तो करंट हे जिवो 1 एम्पियर। ता माने आमे एठी वोल्टेज सेम दोचे 10 वोल्ट वोल्टेज दोचे किंतु रेजिस्टेंस रे वैल्यू अलग अलग अछि। फर्स्ट केस रे 5 ओम अछि रेजिस्टेंस सेकेंड केस रे 10 ओम अछि रेजिस्टेंस। ता माने सेकेंड केस रे आमे अधिक दोचे रेजिस्टेंस बा द ऑपोजिशन इज ग्रेटर। तो आम कौन देखले ये ना फर्स्ट केस रे आम अधिक करेन्ट पाचे जोठी रेजिस्टेंस कम सेठी करेन्ट अधिका आउ जोठी रेजिस्टेंस अधिक सेठी करेन्ट कम। तो मैंने रेजिस्टेंस बढ़िले कौन होची करेन्ट कमुची आउ कौन है जदि वोल्टेज बढ़िबो तो करेन्ट बढ़िबो। तो सेटा आम देखिबा एग्जांपल देखिबा सपोज एबे मु कौन करिबी दुईटा बैटरी नेबी गोटला 10 वोल्टर बैटरी आ गोटे होची 15 वोल्टर बैटरी 10 वोल्ट बैटरी आ गोटे होची 15 वोल्टर बैटरी एंड मु गोटे वायर नेबी से वायर रेजिस्टेंस केते 5 ओम। तो जदि मु 5 ओम रेजिस्टर रे 10 वोल्टर बैटरी लगेबी तो मते 2 एम्पियर अमाउंट रो करंट मिलिबो ठीक अछि। तो सेही 5 ओम रेजिस्टर रे से सेम वायर रे जदि मु सेकेंड बैटरी लगेबी 15 वोल्टर बैटरी लगेबी 15 वोल्टर बैटरी लगेली तो मते केते अमाउंट रो करंट मिलिबो I2 केते हे जिवो I2 हे जिवो 15 वोल्ट बाय 5 ओम दैट इक्वल 3 एम्पियर। ता माने आ पूर्व एग्जांपल में कोन देखितले ना बैटरी सेम थिला माने वोल्टेज सेम थिला खाली मु रेजिस्टेंस को चेंज करेली। तो मु कोन देखिली जदि रेजिस्टेंस बढ़ुची करंट कमुची। तो सेकेंड एग्जांपल रे में कोन देखुचे ना मैं रेजिस्टेंस को फिक्स कर देले ठीक अछि एबे में वोल्टेज बढ़ेबा। तो फर्स्ट केस रे आमे 10 वोल्ट रो वोल्टेज दीचे तो केते हमको मिलुची करंट 2 एम्पियर अमाउंट रो करंट मिलुची। सेकेंड केस रे आमे वोल्टेज को करले 15 वोल्ट करले माने वोल्टेज को बढ़ाई देले तो केतेला करंट होची 3 एम्पियर। ता माने वोल्टेज बढ़िले करंट बढ़िबो आ वोल्टेज कमिले करंट कमिबो। यदि आमे वोल्टेज को फिक्स करिकी रेजिस्टेंस बढ़ाई देबा तो करंट कमी जिवो आ यदि रेजिस्टेंस कमिबो ताले वोल्टेज बढ़िबो। तो एटा होची वोल्टेज आउ करंट भितरे रिलेशनशिप ठीक अछि। तो मन रख ओम्स लॉ कौन कहूची ओम्स लॉ कहूची जे करंट आउ वोल्टेज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर आउ सेमानकर जो रेशियो आसीबो वोल्टेज बाय करंट रो जो रेशियो आसीबो दैट रेशियो इज नोन एज रेजिस्टेंस ठीक अछि। आउ रेजिस्टेंस रो मीनिंग कोन ना ऑपोजिशन गिवन बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक अछि। एंड रेजिस्टेंस यूनिट कोन तार यूनिट होची ओम। तो आमे कहि परिबा 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। तो ओम्स लॉ रो जो फार्मूला अछि V इक्वल टू IR किंबा I इक्वल टू V बाय R किंबा R इक्वल टू V बाय I सेही फार्मूला को यूज करके आमे गोटे क्वेश्चन सॉल्व करिबा। तो क्वेश्चन देछि कोन गोटे सिंपल क्वेश्चन आमे इजी क्वेश्चन करिबा से कहै छी एन इलेक्ट्रिक आयरन iron is a metal, it is a conductor. An electric iron draws a current. An electric iron draws a current of 2 ampere from 220 volt supply. From 220 volt supply. What current
will it draw? What current will it draw when connected to 110 volt supply? When connected to 110 volt supply. देखो एटा गोटे बहुत इजी क्वेश्चन आम केमती सॉल्व करवा तो क्वेश्चन कौन देछि क्वेश्चन देछि जे एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई ता माने कौन जदि आम से इलेक्ट्रिक आयरन को 220 वोल्ट वोल्टेज दबा से 2 एम्पियर करंट ड्रॉ करिवो ठीक अछि ता माने वोल्टेज केते कहिला 220 वोल्ट ठीक अछि तो केते हला करंट करंट होची 2 एम्पियर ठीक अछि तो गोटे इलेक्ट्रिक आयरन अच्छी जहाँ को आम 220 वोल्ट वोल्टेज देले से 2 एम्पियर करंट ड्रॉ करुची व्हाट करंट विल इट ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई जदि मुझे कौन करी वोल्टेज को चेंज कर देबी 110 वोल्ट कर देबी आपको लिखुछ V डैश तो से केस रे करंट केते हबो तो मैं जानी जदि मैं वोल्टेज को चेंज करिबा तो डेफिनेटली करंट चेंज हबो तो जदि I होची 2 एम्पियर I डैश केबे भी 2 एम्पियर हबनी सेटा अलग किसी वैल्यू आसीबो तो केमती सॉल्व करिबा तो देखो जेते बडे आमे 220 वोल्ट सप्लाई करूचे आयरन को 2 एम्पियर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होची तो एई डाटा रु आमे बाहर करती परिबा से आयरन रो रेजिस्टेंस केते फार्मूला कौन R = V/I तो आमे जो आयरन नहींचे से आयरन रो रेजिस्टेंस तो चेंज होबनी दैट इज फिक्स तो रेजिस्टेंस केते हबो रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट तो तमे ए वोल्टेज पकेबनी काहे कि ना देखिबो जो वोल्टेज रे जेति करंट फ्लो होची आमे ताकू डिवाइड करबा 110 वोल्ट रे 2 एम्पियर करंट फ्लो होनी 220 वोल्ट रे 2 एम्पियर फ्लो होची सेति पई आमे 220 को 2 रे डिवाइड करबा 220 वोल्ट बाय 2 एम्पियर एटा हे जिवो 110 ओम तो रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन आमे केते पाइले 110 ओम पाइले ठीक अछि तो देखो जेमती मु कहितली आमे जो कंडक्टर नौचे से कंडक्टर रे जदि में बैटरी को चेंज करी करी जिबा वोल्टेज को चेंज करी करी जिबा तार रेजिस्टेंस चेंज होबनी जदि मु कंडक्टर को चेंज कर देबी मु आ गोटे नुवा वायर आनिबी ताहाले कोन हबो रेजिस्टेंस चेंज हबो तो जेहेतु मो पकरे से गोटे ही इलेक्ट्रिक आयरन अछि ता माने तार रेजिस्टेंस फिक्स ठीक अछि तो मो वोल्टेज जदि मु चेंज करिबी करंट चेंज हो जिवो किंतु से आयरन रो रेजिस्टेंस को किछि अफेक्ट करिवो नाही तो आमे कोन देखले एठी से आयरन रो रेजिस्टेंस केते होछि 110 ओम तो सेथरे मु 220 वोल्ट लगाए कि 100 वोल्ट लगाए कि 500 वोल्ट लगाए कि जेति कि वोल्ट लगले भी कोन हबो रेजिस्टेंस आउ चेंज होबनी तो से को पचारछि जदि में ताको 110 वोल्ट वोल्टेज दबा तो केते हबो करंट तो जेहेतु आमे ऑलरेडी जानि से आयरन रो केते रेजिस्टेंस 110 ओम ताहले सेकंड केस जो कहिछि 110 वोल्ट वोल्टेज देले केते अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हबो आमे कोन लिखिबा I डैश = V डैश बाय R ता माने न्यू करंट इज इक्वल टू न्यू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस चेंज होनी दैट इज कांस्टेंट 110 ओम रहइबो तो V डैश केते 110 वोल्ट R केते 110 ओम तो केते हबो करंट हे जो 1 एम्पियर ता माने से इलेक्ट्रिक आयरन रे जदि आमे 110 वोल्ट वोल्टेज दबा ताहाले कोन हबो ना 1 एम्पियर अमाउंट रो करंट पास करिवो ठीक अछि तो एटा होची माने ओम्स लॉ रो आमे जो सब क्वेश्चन सब सॉल्व करूचे माने ताको फार्मूला को यूज करे कि आमे जो क्वेश्चन आसीबो ताको आमे एम्ति सॉल्व करिबा ठीक अछि तो एबे देखिबा जे रेजिस्टेंस वोल्टेज आउ करंट ए तीनटा क्वांटिटी ता भितरे आमे जो गोटे ग्राफटा प्लॉट करिबा से ग्राफ विषय डिस्कस करिबा ओम्स लॉ रो ग्राफिकल फॉर्म तो ओम्स लॉ को भलसे मन रखिबो कोन ना वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट एटा होची ओम्स लॉ रो मैथमेटिकल स्टेटमेंट बा में कहि परिबा V = IR एटा होची ओम्स लॉ रो मैथमेटिकल फार्मूला ठीक अछि तो अब देखिबा ग्राफिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ रो ग्राफिकल फॉर्मटा केमती आसीबो तो आमे बे कोन करिबा ग्राफ जो ड्रॉ करिबा केमती ड्रॉ करिबा आमे दुडे एक्सिस नबा सपोज आमे x एक्सिस रे वोल्टेज नै जिबा y एक्सिस रे
करेन्ट नबा ठीक अछि किबा तमे चाहिले एक्स एक्सिस रे करेन्ट नहीं परिबो वाई एक्सिस रे वोल्टेज नहीं परिबो ठीक अछि आइदर यू टेक वोल्टेज along x axis current along y axis or you take current along x axis and voltage along y axis ले तो that depends on you तमे जेम चाहिले कर परिबो तो जते बेले आमे देखुचे कोन ना वोल्टेज एंड करंट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सपोज आमे गोटे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करिबा तो ओम्स लॉ रो एक्सपेरिमेंट पाई गोटे सर्किट डायग्राम में ड्रा करिबा सपोज इमेजिन करो एमती गोटे कंडक्टर अच्छी से कंडक्टर रेजिस्टेंस केते आर तो एठी आमे कोन करिचे गोटे बैटरी लगेचे ठीक अछि एंड एठी अछि गोटे रियोस्टेट ठीक अछि एठी अछि रियोस्टेट एंड हियर वी हैव कनेक्टेड एमीटर एठी गोटे एमीटर अछि द एमीटर विल मेजर द करंट इन द सर्किट एंड एठी अछि गोटे वोल्ट मीटर मन रखिता गोटे सर्किट रे आमे एमीटर को यूज करू सीरीज रे ठीक अछि सीरीज आउ पैरेलल ता भीतर डिफरेंस कथा आगु पढ़िबा खाली मन रख एमीटर काम कोन ना एमीटर काम होची टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट आउ वोल्ट मीटर काम कोन टू मेजर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट ठीक अछि बा अक्रॉस ए कंडक्टर and voltmeter is always connected in parallel ammeter is always connected in series ठीक अछि तो एटा लागि सीरीज रे एटा लागि पैरेलल लागि ओके तो एटा होची रियोस्टेट रा काम कोन ना आमे रियोस्टेट को वेरी करिकि रियोस्टेट को आमे कहि परिबा वेरिएबल रेजिस्टेंस तो आमे रियोस्टेट को चेंज माने ताको वेरी करिकि आमे सर्किट रे करंट को चेंज करि परिबा ता माने आमे सर्किट रे करंट को बढ़ाई परिबा किंबा करंट कमाई परिबा जदि मु ए एरो मार्क को लेफ्ट को नेबी ताहले कोन हबो सर्किट रे करंट बढ़ी बढ़ी जिवो जदि एरो मार्क मु राइट को नेबी कोन हबो सर्किट रे करंट कमी कमी जिवो तो आमे बे कोन करिबा गोटे टेबल बनेबा से टेबल रे आमे कोन करिबा एम्ति सब बॉक्स कर देबा एठी लिखिबा आमे कोन सपोज आमे लिखिबा एठी करंट रो वैल्यू ए लिखिबा वोल्टेज रो वैल्यू ठीक अछि तो रियोस्टेट को आमे माने चेंज करिकि आमे कोन देखिबा जे केते अमाउंट रो करंट फ्लो होची आ जते बेले से करंटटा ए रेजिस्टर रे फ्लो हो जाके मैं लिखुची आर जते बेले से करंटटा ए कंडक्टर रे फ्लो होची ए कंडक्टर रेजिस्टेंस होची केते आर जते बेले से करंटटा ए रेजिस्टर रे फ्लो होची बा ए कंडक्टर रे फ्लो होची तो केते अमाउंट रो वोल्टेज डेवलप होची ठीक अछि तो आमे एमीटर रीडिंग नबा जोडा होची करंट तापरे वोल्ट मीटर रीडिंग नबा जोडा होची वोल्टेज तो सपोज आमे कोन देखिबा जते बेले करंट होची I1 वोल्टेज केते V1 जते बेले करंट होची I2 वोल्टेज केते V2 करंट होची I3 वोल्टेज होची V3 करंट होची I4 वोल्टेज केते V4 आर आमे माने मो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखुनी सपोज तमे करंट 0.5 एम्पियर पाइ पारो तापर 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर एमदी पाइ पारो किंतु मो वैल्यू लिखुनी केवल मो लिखु सिंबल लिखुची माने करो जते बेले करंट फ्लो होची I1 वोल्टेज ला V1 करंट हला I2 वोल्टेज होची V2 करंट होची I3 वोल्टेज होची V3 करंट होची I4 वोल्टेज होची V4 एमपी 4-5 टा वैल्यू नै गला परे आमे कोन करबा सब पॉइंट प्लॉट करबा माने करो वोल्टेज V1 रे करंट I1 वोल्टेज V1 रे करंट I1 तो पॉइंट एठी आसीबो वोल्टेज V2 रे करंट I2 वोल्टेज V2 रे करंट होची I2 वोल्टेज V3 रे करंट होची I3 ठीक अछि वोल्टेज V4 रे करंट होची I4 तो आमे एमती पॉइंट सब प्लॉट करदबा तो पॉइंट सब प्लॉट कला परे आमे कोन करबा से सब पॉइंट को आमे जॉइन करबा देखिबा जे ए जो चारटा पॉइंट पहले चारटा हो कि पांचटा हो कि 10टा जहां भी पॉइंट आमे देखिबा सब पॉइंट गोटे स्ट्रेट लाइन रे आसीबे जदि सब पॉइंट को जॉइन करबा all those point will lie on a straight line मोटे के हाथ रे ड्रा करचुल टिके एमती माने
स्ट्रेट आसुनी बट तुम देखिबो जदि तुम एक्चुअली रे ठीक से प्लॉट करिबो देन यू विल सी दैट ऑल दोज पॉइंट्स विल लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन आ जदि में से स्ट्रेट लाइन को माने जॉइन इन करिबा तुम कोन देखिबो द ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन ग्राफटा ओरिजिन देखि पास करिबो ओरिजिन देखि पास करिबो तो मन रख ओम्स लॉ रो जो ग्राफटा प्लॉट करा जिवो वोल्टेज आ करंट भितर प्लॉट करा जिवो तमे चाहिए वोल्टेज को नहीं पारिबो एक्स एक्सिस रे करंट नहीं पारिबो वाई एक्सिस रे किंबा तमे चाहिए करंट नबो एक्स एक्सिस रे वोल्टेज नबो वाई एक्सिस रे तमे जेमिति कले भी जो ग्राफ पाइबा द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन ठीक अछि ग्राफटा केबे भी स्ट्रेट लाइन रु आउ किछि अलगा हे पारिबो नाही जदि होउछि ता माने एक्सपेरिमेंट भूल अछि तो वोल्टेज करंट ग्राफ बा करंट वोल्टेज ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन सो दिस इज द ग्राफिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ठीक अछि तो ये जो ग्राफ आसिला ए ग्राफ रो भी आमे क्वेश्चन पाई परिबा एग्जाम रे तो ए ग्राफ रो कोन क्वेश्चन आसीबो तो सपोज एमती गोटे ग्राफ दे देछि एपर सब करंट वैल्यू देछि लिखि छि सपोज 0.2 एम्पियर 0.4 एम्पियर 0.6 एम्पियर 0.8 एम्पियर एम सब देछि करंट वैल्यू एपर लिखाई छि 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट एपर देछि वोल्टेज वैल्यू सपोज तो ए ग्राफ रो आमे बाहर करिबा रेजिस्टेंस केते ए ग्राफ रो बाहर करिबा जे रेजिस्टेंस केते तो केमते करिबा तो आमे कोन करिबा ना देखिबा जे करंट एक्सिस रे जो करंट देछि जे कोन से गोटे वैल्यू नै जाओ सपोज आमे ए वैल्यू नेले 0.2 एम्पियर करंट फ्लो होछि तो से 0.2 एम्पियर जो करंट आ फ्लो होछि केते वोल्टेज दी है देखिबा 0.2 एम्पियर को एमती बढ़े देबा ठीक अछि सपोज आसे कि 8 मीट कला ठीक अछि इमेजिन करो आमे कोन कले ना 0.2 एम्पियर रु सीधा को लाइन ड्रा कर ले तापर ए पॉइंट टू एपर लाइन ड्रा कले तो एडा होछि 1 एडा होछि 2 तो ए जो पॉइंट जदि मझी रे अछि तो एडा हे जिवो 1.5 वोल्ट देखो एक्चुअली जो क्वेश्चन आसीबो से क्वेश्चन में आराम से पाई जिबा जे ए करंट पई वोल्टेज केते ठीक अछि तो तमे फर्स्ट मार्क करिवो से ग्राफ रो जे गोटे पर्टिकुलर करंट पई वोल्टेज केते अछि जेमति मु कहली एटी 0.2 एम्पियर करंट फ्लो होछि वोल्टेज अछि 1.5 वोल्ट तो रेजिस्टेंस रो फार्मूला कोन वोल्टेज बाय करंट तो 1.5 वोल्ट बाय 0.2 एम्पियर ठीक अछि आमे यदि सबथरे 10 मल्टीप्लाई कर दबा एटा हे जिवो 15/2 हे जिवो बट हे जिवो 7.5 ओम हे जिवो ठीक अछि ता माने एई वे रे आमे ग्राफ रू भी आमे बाहर करि पारे रेजिस्टेंस किंतु हमको देखै के पड़िबो जे ग्राफ रू आमे करेक्टली बाहर करिबा करंट पाई वोल्टेज केते गोटे गिवन करंट पाई वोल्टेज केते जदि आमे ए ग्राफ रू करंट वोल्टेज ठीक से बाहर न करि परिबा देन गोटे प्रॉब्लम हबो तो आमे देखिबा ए ग्राफ ऊपर बहुत गुड़े क्वेश्चंस अच्छी आमे ताकू सॉल्व करिबा अपकमिंग क्लासेस रे खाली गोटे आइडिया देबा पई त मो आज कहली जे ग्राफ रे क्वेश्चंस आसे एई टाइप रे क्वेश्चन आसीबो एंड यू कैन सॉल्व इट ठीक अछि तो नेक्स्ट आमे कोन देखिबा जे आउ केमती आसी पारे क्वेश्चन ग्राफ को बेस करिकि सपोज गोटे क्वेश्चन दबो ग्राफ मेथड दबो क्वेश्चन दबो एपटे वोल्टेज एपटे करंट निया हैछि एमती दीटा लाइन ड्रा कर देछि एटा होछि कंडक्टर ए एटा होछि कंडक्टर बी तो से पचारिबो जे ए जो दुईटा कंडक्टर अछि ए गोटे कंडक्टर आ कोन बी गोटे कंडक्टर आम पाखरे दुईटा कंडक्टर अछि ए आ बी अछि आ से दुईटा कंडक्टर को नेकी आमे ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट कले ग्राफ प्लॉट कले आमे एमिति ग्राफ पाइले तो आमको कहिबार अछि जे को कंडक्टर रेजिस्टेंस अधिका को कंडक्टर रेजिस्टेंस अधिका आर ए आर बी रो अधिका हबो ना आर बी आर ए रो अधिका हबो ना बोथ इक्वल हेबे ना कौन हम आंसर देखो बोथ तो केबे इक्वल हेबेनी काहे कि मन रख जेते आमे देखुचे गोटे ग्राफ देखुचे से ग्राफ रे आमे जानिबा केमती जदी दुईटा लाइन एमती अलगा अलगा अच्छी आमे जानिबा केमती जे को कंडक्टर पाई बा को लाइन पाई रेजिस्टेंस अधिका आउ कहा पाई रेजिस्टेंस कम तो आमे कौन देखिबा आमे देखिबा करंट एक्सिस आमे देखिबा करंट एक्सिस तमे करंट को एक्स रे नहीं पार किंबा वाई नहीं पार तो
करेन्टा जो एक्सिस रे थिबो ताको देखिबो तापर कौन मार्क करिबो देखिबो आमे जो दुईटा लाइन पाइचे सेई दुईटा लाइन भितरु को लाइनटा करेन्ट एक्सिस सहित अधिक एंगल करुचे आम देखिबा ए फिगर रे देखो जो जो कंडक्टर ए अच्छी सी करुची एंगल θ1 बी करुची एंगल θ2 तो डेफिनेटली आम देखिपारे कौन ना बी करेन्ट सहित अधिक एंगल करुची वोल्टेज को देखनी है तो केवल देख करेन्ट देख डोंट लुक एट वोल्टेज ओनली लुक एट करेन्ट एक्सिस आम देखा गोटे गिवेन जो कंडक्टर पे आम जो पाइचे स्ट्रेट लाइन पाइचे से स्ट्रेट लाइन टा करेन्ट एक्सिस सहित केते एंगल करुची आ कोटा अधिक एंगल करुची जोटा अधिक एंगल करुथिबो तार रेजिस्टेंस अधिक तो डेफिनेटली ए क्वेश्चन रे कोन हबो ना बी अधिक एंगल करुची देन ए तो डेफिनेटली आर बी हबो ग्रेटर देन आर ए किंतु बेले बेले कोन हबो बेले बेले क्वेश्चन रे टिके कोन चेंज कर दबो एठिम कोन करिची एक्स रे नीचे करेंट वाई रे नीचे वोल्टेज नीचे किंतु जदि क्वेश्चन चेंज कर देला वाई रे नीचे करेंट एक्स रे वोल्टेज आ एमती दीटा ग्राफ कर देला ए आ बी कहि देला एमती कहि देला माने ए बी एमती ठीक ठाक अछि किंतु टिके चेंज कर देली आई को नै गली वाई एक्सिस को भी नहीं आसिली एक्स एक्सिस को तो यही केस रे कोन हबो आमे देखिबा जे दुईटा जो लाइन अछि तांको भितरो को लाइनटा करेंट सहित अधिक एंगल करुची एबे देखो एबे करेंटटा आसीला वाई एक्सिस आसीला एबे एक्स नाही एक्स रे वोल्टेज अछि वाई रे करंट अछि देखो बी छोटा एंगल करुची θ1 किंतु ए कोन टिके बड़ा एंगल करुची θ2 तो ए टाइप रे फिगर थिबो ताले कोन हबो आर ए हिजबो आर बी ठीक अछि खाली मार्क करिवार अछि जो लाइनटा आमे पाउचे से लाइनटा करेंट सहित केते एंगल करुची आ को लाइनटा अधिक एंगल करुची जो लाइनटा अधिक एंगल करुथिबो सेही लाइनटार रेजिस्टेंस अधिक आसीबो ता माने फर्स्ट फिगर रे रेजिस्टेंस ऑफ बी इज मोर देन ए बट सेकंड फिगर रे कोन हबो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी सो यही टाइप सब क्वेश्चन आसो एग्जाम रे जोटा कि आम धीरे धीरे सॉल्व करबा बहुत गुडे एमसीक्यूज अच्छी बहुत गुडे प्रॉब्लम्स अच्छी ए चैप्टर पई आम ताको वन बाय वन सॉल्व करबा बट आज लेक्चर आम जो डिस्कस कले व्हाट इज ओम्स लॉ कौन कहूँ ओम्स लॉ कहूँ सिंपल भाषा रे कौन ना वोल्टेज एंड करंट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर तापर आम कौन देखले ना द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट इज इक्वल रेजिस्टेंस यूनिट कौन ओम रेजिस्टेंस माने कौन अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्ज बा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो जो कंडक्टर रे रेजिस्टेंस अधिक आसीबो सेही कंडक्टर रे करंटटा फ्लो हबार टिके प्रॉब्लम हबो माने करंट फ्लो हबो बट करंट रो वैल्यू कम रहइबो आ जदी गोटे कंडक्टर रे रेजिस्टेंस कम अछि ता माने सेथिरे कोन करंटटा अधिक अमाउंट रे फ्लो हबो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस तापर हमें कोन देखले ओम्स लॉ रो ग्राफिकल फॉर्म व्हाट इज द सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई ओम्स लॉ आमे ओम्स लॉ रो ए चैनल रे मु ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट रो गोटे वीडियो अपलोड करबी विदिन 1 मंथ ए मंथ रे हबुची मु अपलोड करबी तो ताको अपलोड कला पर देखि परिबो जे केमिति आमे वोल्टेज को चेंज कले करंट भी चेंज होची ठीक अछि सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर तो नेक्स्ट क्लास रे आमे डिस्कस करिबा जे ऑन व्हिच फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड को फैक्टर्स ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करे तो आमे जो आज पढ़िले जे एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट से कांस्टेंट टेम्परेचर कहिबार मीनिंग कोन ता माने जदि मे टेम्परेचर को चेंज करिबा ताहले ओम्स लॉ वैलिड हबो ना हबोनी तो से सब जिनस आमे डिस्कस करिबा नेक्स्ट क्लास रे so I think you have understood all the concepts that have been discussed in this lecture still you have if you have any doubt you can ask me in the comment section so we will again meet in the next video so till then have a nice day and bye bye